दोस्तों आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं और समझने वाले हैं आईबीयू टेस्ट के बारे में कि आईबीयू टेस्ट होता क्या है और हम इसको किस लिए करते हैं। क्या पेशेंट को दिक्कत होती है, परेशानी होती है कि डॉक्टर उसको आईबीयू टेस्ट लिखता है कराने के लिए। तो ये जो वीडियो होने वाली है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आप कहीं इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो काफ़ी अच्छी होने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो कृपया करके नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है उसको दबा लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। इससे बेनिफिट्स ये होगा कि आपको समय समय से मैं जो भी वीडियो डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन मिलेगी और हमें मोटिवेशन मिलता है अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, ताकि हम इसी तरीके की वीडियो आपके लिए बनाते रहें और आपकी हम मदद करते रहें। दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में जो टॉपिक कवर करने वाला हूँ इंट्रावेनस यूरोग्राम या इंट्रावेनस पाइलोग्राम के, वो कुछ इस तरीके से हैं। मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ इंडिकेशन इसकी क्या है, आईबीयू के कॉन्ट्रा इंडिकेशन, रिस्क फैक्टर, कॉन्ट्रास्ट मीडिया, प्रिपरेशन, प्रोसीजर, फिल्मिंग टेक्निक एंड आपका आ जाता है नेफ्रोटोपोग्राम, मॉडिफिकेशन ऑफ यूरोग्राम, कॉम्प्लिकेशन एंड आफ्टर केयर। मैं इतनी चीज़ें आज इस वीडियो में कवर करूंगा और बाकी के जो दो तीन आप ये देख रहे हैं सीटी यूरोग्राफी, एमआर यूरोग्राफी, में अगली वीडियो में कवर करूंगा, क्योंकि मुझे पता है ये वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगी। तो इस वजह से मैं आज इतना ही इस वीडियो में टॉपिक कवर करूँगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका कि इसका डेफिनेशन क्या होता है ना। जो हम आईबीयू करते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। दोस्तों यह एक रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन है जिसको हम स्पेशली यूरिनरी ट्रैक को देखने के लिए करते हैं, जिसमें कि अपना किडनी, यूरेटर और ब्लैडर, ये तीन चीज़ इंक्लूड होते हैं। स्पेशली इतनी तीन चीज़ों को देखने के लिए हम करते हैं। और इसमें हम क्या करते हैं, पेशेंट को कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट करते हैं। वो मैं बताऊंगा कि कौन सा कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट करते हैं। तो कॉन्ट्रास्ट के ज़रिए हम पेशेंट को आईवी कॉन्ट्रास्ट देते हैं इंट्रावेनस, और इसमें देखते हैं कि किडनी, यूरेटर, ब्लैडर में क्या पैथोलॉजी है, उसको हम इसमें आइडेंटिफाई करते हैं। तो इट इज़ अ रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन ऑफ यूरिनरी ट्रैक इंक्लूडिंग रीनल, पेनल्काइमा, सैलिक्स एंड पेल्विस आफ्टर इंट्रावेनस इंजेक्शन ऑफ कॉन्ट्रास्ट मीडिया। हम कॉन्ट्रास्ट मीडिया वही हो गया कि हम कौन सा इसमें कॉन्ट्रास्ट देते हैं, ठीक है, आईवीपी में। तो अब इसके हम मैं बात कर लेता हूँ इंडिकेशन की कि इसकी इंडिकेशन क्या है। इन एडल्ट्स, बड़ों में जो है इसकी इंडिकेशन क्या होती है। इसकी जो पहली इंडिकेशन है वो हेमाटूरिया, यानी ब्लड में आपका यूरिन में आपका ब्लड आ जाना, यानी पेशाब के रास्ते या पेशाब में खून आना। इसको कोई रीनल कलेक्टिंग सिस्टम में कोई डिजीज़ हो, दोनों किडनी में डिफ्रेंशिएट करना हो आपको कि किस किडनी में ज़्यादा वो दिक्कत परेशानी है, कौन सी किडनी ख़राब है, कौन सी किडनी सही है। तो दोनों किडनी में डिफ्रेंशिएट करने में हम आईवीपी करते हैं। आपके यूरेटर में जो कुछ एबनॉर्मलिटी है उसको भी देखने के लिए हम इसको करते हैं। यूरेटर बोले तो जो अपने किडनी से ब्लैडर तक का जो एक नली आप देखते होंगे, उस नली को हम यूरेटर बोलते हैं। जो अपने किडनी से लेके ब्लैडर के बीच का होता है उसको हम यूरेटर बोलते हैं। उसमें अगर आपको कुछ एबनॉर्मलिटी है, ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी है, टीबी हो, उसको यूरिनरी ट्रैक में उसको अगर पेशेंट को टीबी है, कैलकुलस है, मान लो कि अगर उसको कहीं पीयूजे जंक्शन पे और उसको किडनी में है या यूरेटर में है या कहीं ब्लैडर में उसको किडनी है, तो कैलकुलस भी हो सकता, मतलब वही स्टोन भी हो सकता है ना कहीं उसको। तो स्टोन को आइडेंटिफाई करने के लिए हम भी आईबीपी करते हैं। उसको मतलब फ्लैंक पेन हो या फिर हर एक तरीके की, मतलब जिसमें कि हम बोल सकते हैं कि उसको यूरिनरी ट्रैक से रिलेटेड अगर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत परेशानी है तो हम उसमें आईवीपी प्रेफर करते हैं। दोस्तों जो बच्चों में होता है कि कुछ जेनेटिकली होता है, मान लो कि पेशाब नहीं रुकना है और मान लो कि इरेगुलर उसको पेशाब वसाब आना, या फिर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है ना यूरिनरी ट्रैक में, तो इस माल फॉर्मेशन हो जाना, तो इस तरीके का हम बच्चों में भी देखते हैं। अब इसका देख लेते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन हम पहली चीज़ देखते हैं आयोडीन सेंसिटिविटी। अगर किसी पेशेंट को किसी भी दवाई से एलर्जी है,
जैसे कि कॉन्ट्रास्ट से उसको किसी पेशेंट को एलर्जी है, तो हम इस केस में हम पेशेंट का आईबीपी नहीं करते हैं। अगर पेशेंट को दिक्कत है तो हम उसका आईबीपी नहीं करेंगे। प्रेगनेंसी में ख़ास तौर के आप जब रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में जाएंगे तो इस चीज़ को अवॉइड किया जाता है कि अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो उसका हम सिटी एक्सरे नहीं करते हैं, क्योंकि जो एक्सरेज होती हैं आपने पढ़ी होंगी कि वो हार्मफुल रेडिएशन होती है। तो इस वजह से प्रेग्नेंट लेडी का हम अवॉइड करते हैं, इसको हम नहीं करते हैं। दोस्तों, अभी तक हमने जो है आईबीपी के इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन बात कर लिए। अब हम बात करेंगे अब इसके रिस्क फैक्टर के। तो रिस्क फैक्टर में अपना पहला आ जाता है कार्डियक फेलियर। अगर कार्डियक फेलियर में पेशेंट को क्या होता है, जब आप पेशेंट को हाई स्मॉलर कॉन्ट्रास्ट दे देते हैं और पेशेंट को कॉन्ट्रास्ट वैसे ही किसी एलर्जी है, तो किसी ड्रग से एलर्जी है पेशेंट को, तो आप उसको हाई स्मॉलर कॉन्ट्रास्ट दे देंगे तो उसमें कार्डियक फेलियर के चांसेस क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। तो इसलिए आपको लो स्मॉलर कॉन्ट्रास्ट को यूज करना है, जैसे कि आयोक्सोल हो गया। तो इससे क्या होगा कि कार्डियक फेलियर के चांसेस उतने नहीं होते हैं, लेकिन आप अगर हाई स्मॉलर कॉन्ट्रास्ट देते हैं तो पेशेंट को कार्डियक फेलियर के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। डिहाइड्रेशन क्या होता है, अगर इस केस में भी हम पेशेंट का आईबीपी नहीं करते, क्योंकि मान लो कि जैसे हम आईबीपी करते हैं, पेशेंट को पेशाब में कमी होना, यानी पानी की कमी, एक तरीके से बोल सकते हैं हम आपको कि पेशेंट को शरीर में पानी की कमी है, पेशाब प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा, तो उस टाइम पे भी अगर आप पेशेंट को आईवी देते हो तो डिहाइड्रेशन की वजह ये भी एक हो सकती है। डायबिटिक पेशेंट है, उसको भी हम ऐसा करते हैं कि ये भी एक रिस्क फैक्टर में ही आता है। डायबिटिक पेशेंट अगर जो होता है, प्रीवियस एलर्जिक रिएक्शन है किसी पेशेंट को, किसी ड्रग से पेशेंट को एलर्जी है, तो आपने अगर उसकी अच्छे से हिस्ट्री ली है तो आपको पता होगा कि पेशेंट को एलर्जी है, तो आपने क्या करना है, उसको पहले थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट आपको आईवी देना है प्रोसीजर से पहले। 4 to 6 ml आप उसको कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट करेंगे, ताकि उससे आपको पता चल जाएगा कि पेशेंट को रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर रिएक्शन नहीं हो रहा है तो ही आप उसका आईबीपी करेंगे, अदरवाइज आपको ऐसा लगता है कि रिएक्शन हो रहा है तो आप इस प्रोसीजर को अवॉइड करेंगे। अब जो आता है अपना कॉन्ट्रास्ट मीडिया, इसमें डोज क्या होती है, जो इसमें हम डोज देते हैं वो वेट बाई वॉल्यूम के हिसाब से देते हैं। ओमनीपैक आयोक्सोल जो होता है अपना ओमनीपैक, उसको हम वेट बाई वॉल्यूम के हिसाब से देते हैं। पर केजी के हिसाब से 1 ml हम कॉन्ट्रास्ट पेशेंट को इंजेक्ट करते हैं। अब बच्चों में क्या होता है, 6 मंथ से कम है तो उनको 10 ml, इसमें आप देख सकते हो कि मैंने जो नोट्स बनाए हुए हैं, मैं आपको नोट्स दे दूंगा और आप वहाँ से अच्छे से भी पढ़ सकते हैं। मोड ऑफ इंजेक्शन की बात कर लेते हैं कि इंजेक्शन देने का तरीका क्या होना चाहिए। तो जो हम पेशेंट को कॉन्ट्रास्ट मीडिया देते हैं आईवी बॉल्स, वो 30 to 60 सेकेंड के हिसाब से हमें पेशेंट को कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट करना होता है आईवी, यानी इंट्रावेनस। हम मतलब हमारी स्पीड ये होनी चाहिए कि पेशेंट को जो हम कॉन्ट्रास्ट दे रहे हैं वो 30 से 60 सेकेंड में पूरा का पूरा कॉन्ट्रास्ट हम पेशेंट के बॉडी में इंजेक्ट कर दें। उसके बाद हम अपना प्रोसीजर चालू करते हैं। प्रिपरेशन क्या होती है एडल्ट्स के लिए, मान लो कि हमें सबसे पहले पेशेंट से उसकी हिस्ट्री पूछनी है कि उसकी वो हिस्ट्री क्या है, एलर्जी किस किस ड्रग से है, किस खाना खाने से उसको एलर्जी है, क्या है, ठीक है, पूरा हम हिस्ट्री लेंगे अच्छे से। उसके बाद पेशेंट को क्या करना है आपको कि बोलना है कि 4 घंटे की फास्टिंग चाहिए आपको। तो इसमें जो बॉल प्रिपरेशन होती है, हम पेशेंट को बोलते हैं कि लो डाइट लीजिए, जैसे कि दाल चपाती, ये सब आपने लो डाइट लेना है और हैवी फूड को अवॉइड करना है आपने। और पेशेंट को बोलते हैं कि बॉयल अपना क्लियर करके आना है उसको। मान लीजिए पेशेंट को हम देते हैं कि प्रोसीजर से 2 दिन पहले हम बोलते हैं कि आप डोल्कोलेक्स या चॉर्कोलेक्स की टैबलेट खा के और उनको आपको स्टूल पास करना है। स्टूल पास करने के बाद जब आपका पूरा पेट क्लियर हो जाएगा, उस टाइम पर हम उनका आईबीपी करते हैं। दोस्तों, इसका हम प्रोसीजर देख लेते हैं कि आईबीपी करने का प्रोसीजर क्या होता है। कि प्रोसीजर में हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो पेशेंट होते हैं उनको जो काउच होता है, एक्सरे की टेबल होती है, जो उस टेबल पे पेशेंट को हम सुपाइन पोजीशन में लेटाते हैं। लेटाने के बाद हम उनको
नी के नीचे रेस्ट दे देते हैं ताकि उनका जो स्पाइन वगैरह और जो उनकी बॉडी है अच्छे से रेस्ट कर जाए, ताकि हमें जो भी एनाटॉमिकल पार्ट्स देखने हैं वो बराबर दिखे। सबसे पहले हम एक स्काउट लेते हैं जिसमें अपना किडनी, यूरेटर, ब्लैडर और यूरेथ्रल पार्ट अपना कवर हो। तो इस तरीके से हमें कैसेट को लगाना है ताकि हमें ये सारा चीज़ अपना जो भी है यूरेटरी सिस्टम वाला वो पूरा हमें एक टोपो पे दिख जाए। ठीक है, उसके बाद हम इंट्रावेनस कॉन्ट्रास्ट देते हैं पेशेंट को। थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट देते हैं, पहले देखते हैं 1-2 मिनट तक की कॉन्ट्रास्ट देने के बाद पेशेंट को कोई एलर्जिक रिएक्शन तो नहीं हो रहा। अगर एलर्जी रिएक्शन हो रहा है तो हम पेशेंट को वहीं पर रोक देते हैं, हम उसका फिर आईबीपी नहीं करते। उसके बाद जब देखते हैं कि पेशेंट को कोई रिएक्शन वगैरह नहीं हो रहा है तो बाकी के जो भी कॉन्ट्रास्ट बचे होते हैं हम 30 से 60 सेकेंड के अंदर जितना भी कॉन्ट्रास्ट होता है वेट बाई वॉल्यूम के हिसाब से हम पेशेंट को कॉन्ट्रास्ट देते हैं, उसकी बॉडी में कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट करते हैं। तो मान लो सपोज डेट किसी पेशेंट की वज़न है आपका 60 किलो का पेशेंट है तो आप उसको नॉर्मली 50 ml तक का कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट कर सकते हो। 40, 45, 50 के रेंज में आप उस पेशेंट को कॉन्ट्रास्ट दे सकते हो। तो जो कॉन्ट्रास्ट देने का टाइम ड्यूरेशन होगा ना वो 30 से 60 सेकेंड के अंदर अंदर आपको पूरा का पूरा कॉन्ट्रास्ट उसके बॉडी में इंजेक्ट करना होगा। दोस्तों जो इसकी फिल्म टेक्निक होती है वो लो KBP आप 65 to 75 दे सकते हैं और हाई MA 600 से 1000 एंड शॉर्टर एक्सपोजर आपका टाइम होना चाहिए ताकि अच्छे से आप जल्दी कॉन्ट्रास्ट देके आप स्कैन ले सकें। दोस्तों ये जो स्टैंडर्ड फिल्म टेकन है ना, सबसे पहले आपको एक प्लेन एक्सरे लेते हैं ना, उसको हम स्काउट बोलते हैं, आप प्लेन बोल लो, कुछ भी बोल लो। 14-17 की कैसेट पे एक लेनी है आपने। उसके बाद IV कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट करना है पेशेंट को। इंजेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, 1 मिनट की एक फ़िल्म लेनी है। उसके बाद 5 मिनट की लोगे। 1 मिनट वाली जो फिल्म आप लोगे ना, इस फिल्म में आपको क्या देखना है, इस फिल्म में आपको देखना है जो किडनी की, ये मान लो एक किडनी है, ये ना ये किडनी है, मान लो आपकी एक किडनी है, एक किडनी की आउटर लेयर है। इस आउटर लेयर पे कॉन्ट्रास्ट आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। 5 मिनट में क्या होता है आपका कि पूरी जो किडनी में है वो किडनी में कॉन्ट्रास्ट आपका दिख जाता है और यूरेटर में आने लगता है। तो आप उसको भी 14-17 या 10-12 के कैसेट पे ले सकते हो आराम से। 10 मिनट की, उसके बाद एक हम 10 मिनट की फ़िल्म लेते हैं। 15-12 के कैसेट पे लो या 14-17 की लो, मर्ज़ी है आपकी। वैसे मैंने मेंशन कर रखे है आपकी 15-12 पे ले सकते हो अगर आपको लगता है कि मैं ले लूँगा, क्योंकि मैं तो जो होता है मैं 15-12 पे ले लेता हूँ। तो अगर आपको लेना है, अगर आपको लगता है कि मेरे से कटेगा नहीं इसका, तो आप 15-12 पे ले सकते हो। अदरवाइज आप 14-17 का कैसेट यूज़ कर सकते हो। 15 मिनट लेते हैं, फिर उसके बाद 35 मिनट, ऐसा करके हम इतनी सारी फिल्म लेते हैं। एक पोस्ट वाइड फिल्म होता है जब हम पेशेंट को बोलते हैं कि आप मिचुरेट करके आओ, यूरिन को पास करके आओ। जब पेशेंट यूरिन पास करके आता है तो हम उसका फिर एक एक्सरे लेते हैं। उसमें हम देखते हैं कि पेशेंट के ब्लैडर में जो कॉन्ट्रास्ट था वो कितना बाहर गया और कितना भी बचा हुआ है। तो उस तरीके से हमें पता लग जाता है कि क्या दिक्कत है। दोस्तों अगर आपको यूरेटर पे ज़्यादा फोकस करना है तो आप पेशेंट को एक प्रोन पोजीशन में लिटा के भी आप उसका एक एक्सरे ले सकते हो, जिसमें कि आपको यूरेटर अच्छे से विजुलाइज होता है, क्योंकि यूरेटर जो होता है वो अपने पिछले हिस्से, बॉडी के पिछले हिस्से में होता है। तो आप एक पेशेंट का प्रोन पोजीशन में एक्सरे ले लोगे तो आपको उसमें अच्छे से यूरेटर का विजुलाइज हो जाता है। बाकी आप सुपाइन में भी कर सकते हैं। तो सुपाइन में हमें जो भी होता है अपना किडनी, यूरेटर, ब्लैडर, वो भी विजुलाइज होता है। ठीक है, यूरेटर के लिए मैं स्पेशली बोल रहा हूँ कि आप प्रोन पोजीशन में। दोस्तों मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि जब भी आप कोई कॉन्ट्रास्ट स्टडी करो, चाहे वो IBP हो, चाहे बेरियम सोलो हो, चाहे जो भी स्टडी हो, कोई भी आप कॉन्ट्रास्ट स्टडी कर रहे हो तो सबसे पहले आपको पेशेंट की RFT की रिपोर्ट नॉर्मल चाहिए होती है। उसमें ये देखना होता है कि जो हम कॉन्ट्रास्ट देंगे पेशेंट को वो उसके किडनी से बराबर तरीके, यानी बराबर बोलूँ तो सही तरीके से स्क्रिप्ट हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। दोस्तों कॉम्प्लिकेशन ड्यू टू कॉन्ट्रास्ट से रिएक्शन क्या है, मतलब कॉन्ट्रास्ट से कुछ रिएक्शन वगैरह भी हो जाते हैं, माइनर रिएक्शन होते हैं। मान लो कि जैसे आप पेशेंट को कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट करते हो, इंजेक्टर करने के बाद पेशेंट को कभी नोजिया हो गया, वोमिटिंग हो गया,
और हेडेक भी हो जाता है, कभी खुजली वगैरह हो सकती है ना, ठंड भी वगैरह लगती है। तो इस केस में आपको घबराना नहीं है। अगर सीवियर कंडीशन में जाता है पेशेंट तो आपको इमरजेंसी में उसको इन्फॉर्म करना है। दोस्तों सबसे पहले आपको एक चीज़ याद रखनी चाहिए, कोई भी कॉन्ट्रास्ट स्टडी करो तो पेशेंट का सबसे पहले आपने एक आरएफटी कराना है। आरएफटी कराने से आपको ये पता चल जाएगा कि जो पेशेंट की किडनी फंक्शन टेस्ट है वो सही है कि नहीं है, यानी कि उसकी जो किडनी है वो प्रॉपर तरीके से काम कर रही है कि नहीं कर रही है। इन द सेंस कि मान लो कि किसी पेशेंट का आरएफटी नॉर्मल नहीं है, तो जब उसका आरएफटी नॉर्मल नहीं है, आपने पेशेंट को कॉन्टास दे दिया तो कॉन्टास उसके किडनी से बाहर ही नहीं जाएगा, तो दिक्कत हो सकती है। तो इस वजह से आपको सबसे पहले कॉन्ट्रास्ट रिएक्शन को रोकने से पहले आपको एक आरएफटी की जो रिपोर्ट होती है वो नॉर्मल चाहिए होती है। आफ्टर केयर की बात कर लेते हैं दोस्तों। आफ्टर केयर में आपको क्या करना है कि पेशेंट को 6 घंटे या आप मिनिमम 3 से 4 घंटे भी ऑब्जर्वेशन में रख सकते हो। वैसे मैंने मेंशन कर दिया 6 घंटे, तो ज़रूरी नहीं कि आप पेशेंट को 6 घंटे ऑब्जर्वेशन रखो, क्योंकि कभी कभार क्या हो सकता है कि पेशेंट को रिएक्शन हो जाती है, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो रिएक्शन ना हो, अगर होता भी है तो अगर आपका ऑब्जर्वेशन में है पेशेंट तो आप उसको ट्रीट कर सकते हो। तो इस वजह से पेशेंट को ऑब्जर्वेशन में रखता है, और हाई रिस्क कंसर्न फॉर्म होता है उसको पेशेंट के सामने पूरा पढ़वा के और उसको साइन कराना होता है। तो मैं ये बात बताने पहले भूल गया, तो आपको इस चीज़ को हाई रिस्क कंसेंट फॉर्म को साइन भी कराना होता है दोस्तों आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और इस वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिला तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि मैं कोई भी वीडियोस डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।